अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हमने एक तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़नी है, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, और दूसरा एलिमेंट की पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिसिटी मतलब उनके एलिमेंट्स की खसूसियात में दोहरियत की जो खसूसियात उनकी कौन कौन सी हैं जो कि दोहराई जाती हैं, बार बार जो है वो आती हैं। ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, यानी कि जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किन किन मराहिल से गुजर के तो हमारे सामने उसकी जो आजकल की जो शक्ल है या आजकल जो उसकी फॉर्म है मॉडर्न, वो हमारे सामने आई है। इसकी हमने हिस्ट्री देखनी है और फिर उसके बारे में हमने पढ़ना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने काम किया और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी डेवलपमेंट करके तो इस स्टेज पे उन्होंने पहुंचाया। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बहुत जो है वो कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत पेचीदा सा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको ठीक से अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हक़ाइक़ को लॉजिकल अंदाज से जो है वो उनको बयान कर सकें या उनको समझ सकें। जैसे हमारे पास कोई भी हकीकत है, कोई भी फैक्ट है, तो हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हकीकत छुपी है क्या, बेसिकली ये है क्या। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हमें पता होगा तो हम केमिस्ट्री को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे गिरफ्त हासिल करने के लिए या उसको मुकम्मल तौर पे समझने के लिए हमें जो फैक्ट्स हैं उनको लॉजिकल अंदाज से या लॉजिक उनका जो है वो पता होना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को, या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप बंदी, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम एलिमेंट्स को अच्छे अंदाज से, सिस्टमेटिक मैनर से हम उनको स्टडी कर सकें। मतलब एक सिस्टम के तहत जो है वो उन्हें हम उनकी खसूसियात के बारे में या उनकी हिस्ट्री के बारे में हम पता चला सकें या हम खुद जो है वो जान सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है तकसीम करें, उनकी क्लासिफिकेशन करें, उनकी ग्रुपबंदी जो है वो करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ें। अब सबसे जो मेन बात है वो ये है कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होती है या मुख्तलिफ जो चीज़ों की ग्रुपबंदी होती है, क्लासिफिकेशन होती है, उससे हमें बहुत थोड़े टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत इजीली जो है वो चीज़ों को समझने में हमें मदद मिलती है। हम जो है अपने टाइम भी बचा सकते हैं और अपना बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो भी दूर कर सकते हैं। एलिमेंट्स को जब मुनज़्ज़म अंदाज से या सिस्टमेटिक मैनर से हम तरतीब दे के तो उनके बारे में जब पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल हमें क्या मुहैया करता है, हमें एक फ्रेमवर्क, पीरियोडिक टेबल जो है वो एक हमें बुनियादी फ्रेमवर्क जो है, ढांचा जो है वो हमें मुहैया करता है, ताकि हम एलिमेंट्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अच्छे से जान सकें। और इसके साथ साथ जो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स की भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बाकी जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो हम आसानी से जो है वो समझ सकें। अब यहाँ से जो पीरियोडिक टेबल का मेन मकसद है, मेन मकसद हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल provides a basic framework to study periodic behavior of physical and chemical properties of element